चांडिल में आजसू का कोल्हान स्तरीय बैठक संपन्न हुआ और इस बैठक में घाटशिला उपचुनाव को लेकर के रणनीति तैयार हुई। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने कहा है कि जेएमएम कांग्रेस झारखंडी जनता में विभेद पैदा कर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। सबने मिलकर झारखंड आंदोलन में संघर्ष किया है। झारखंडी जनता को बांटने की साजिश नाकाम करेंगे। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर आजसू पार्टी ने एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की। चिलगू चांडिल स्थित आजसू कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुदेश महतो समेत कोल्हान क्षेत्र के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहे। सुदेश महतो ने बैठक के बाद मीडिया से कहा कि आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव और पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। केंद्रीय महासचिव द्वय हरेलाल महतो और सागेन हांसदा को सह प्रभारी बनाया गया है। सुदेश महतो ने कहा कि पंचायत और प्रखंड स्तर पर संगठन को सक्रिय करते हुए सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई है। आजसू पार्टी एनडीए गठबंधन की मजबूत सहयोगी रही है और पार्टी कार्यकर्ता प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की विजय के लिए पूर्ण समर्पण के साथ जमीनी स्तर पर जुट चुके हैं। सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड की लड़ाई सभी समुदायों ने मिलकर लड़ी है और कुर्मी और अन्य सभी आदिवासी मूलवासी समुदायों ने मिलकर राज्य के अधिकारों की रक्षा की है। वर्तमान सरकार द्वारा झारखंडियों के बीच वैचारिक विभाजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो झारखंड की एकता और मूल भावना के विरुद्ध है। उन्होंने इसे कृत्रिम और राजनीतिक लाभ के लिए प्रेरित विभाजन करार दिया। चाईबासा में एचआईवी संक्रमित इंजेक्शन से बच्चों की मौत पर उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सरकार की संस्थागत लापरवाही का परिणाम है। ये एक डॉक्टर की नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की विफलता है। 2 लाख रुपए का मुआवजा किसी की जान की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकता। वर्तमान सरकार को पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनशीलता दिखाते हुए खड़ा होना चाहिए और इस घटना की जिम्मेदारी तय कर जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहिए। सरकार अपनी नाकामियों पर सवाल उठाने वालों की आवाज को दमन और लाठीचार्ज के जरिए दबाने का प्रयास कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता अब इस सरकार की वास्तविकता समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। कोल्हान प्रमंडल के वरीय पदाधिकारी और घाटशिला उपचुनाव में अपने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में तैयारी के संदर्भ में आज हमारे चिलगू प्रधान कार्यालय में पार्टी की बैठक आहूत की गई। बैठक में हम सभी लोगों ने इस चुनाव के लिए पार्टी पद से प्रभारी के रूप में हमारा जनरल सेक्रेटरी पार्टी के आदरणीय रामचंद्र सहित जी को चयन किया। उस चुनाव में दल के प्रभारी के रूप में काम करेंगे। हमारे सह प्रभारी के रूप में आदरणीय पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हरेलाल जी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय हमारे सागेन हांसदा जी इस पूरे चुनाव की सारी गतिविधियों पर ध्यान देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि घाटशिला उपचुनाव पार्टी के सारे वर्कर बूथ स्तर पर अपना काम और दायित्व का निर्वहन करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को, खासकर सिंगू के पदाधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। ये वर्तमान की जो सरकार है, जो उस सरकार के खिलाफ में एक जनादेश को अपने एनडीए के पक्ष में एकत्रित रूप से एक बड़े बहुमत के लिए तैयारी में हम एक सहयोगी के रूप में हम काम करेंगे और पूरे तन मन से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान में जुटेंगे। यही आज की बैठक का मूल सार था। इन बातों पर चर्चा हुई। अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारी, जैसा मैंने पहले कहा कि जिम्मेदारी तय की गई है, चाहे बूथ स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो, पार्टी के कार्यकर्ता उस क्षेत्र में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। का एक मूल रूप देखें, जब लोगों की जान तक आ गई, ये इस कदर लापरवाही अगर हेल्थ जैसे सेक्टर में होता है तो ये किसी एक डॉक्टर की लापरवाही नहीं मानी जाएगी, गवर्नमेंट की लापरवाही मानी जाएगी। और गवर्नमेंट की दशा यही है जो अभी चाईबासा के अंदर दिखा है। और इस विषय में अगर कोई मुंह उठाएगा, कोई मुंह खोलेगा, तो उनको सरकार केवल डंडा, जेल और खदेड़ने यही सब में जवाब देगी, ना कि एक हॉस्पिटल को ठीक करके, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करके ये सरकार जवाब नहीं दे सकती। ये सरकार जवाब को दबा के, आवाज़ को दबा के ही जवाब दे सकती है। सर, एक जनगणना के बाद आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं भविष्यवाणी करता हूँ। मैं अपनी क्षमता, अपने दल की क्षमता, अपने गठबंधन की क्षमता हम लोग पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे। इस वर्तमान जो
एक भ्रष्ट गवर्नमेंट है, गैर जवाबदेह सरकार है, जिसको मैंने कहा है, उसके खिलाफ। सर हाल ही में